हेलो डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदीप सिंह एकेडमी। तो चलिए आज हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th 402 के अंदर यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस राइटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024-25 में सीबीएसई ने सिलेबस को चेंज कर दिया और लास्ट ईयर तक ये ओपन ऑफिस हमें पढ़ना होता था, बट इस साल से आपको लिब्रे ऑफिस में पढ़ना पड़ेगा और ये काफ़ी अच्छा भी है, सराहनीय कदम है सीबीएसई के द्वारा, क्योंकि क्लास 9th में लिब्रे ऑफिस के थ्रू आपको पढ़ाया गया सारी चीज़ों को, और क्लास 10th में उसी जगह पे ओपन ऑफिस का कंसेप्ट दिया हुआ था सीबीएसई के बुक में। तो मेरे सामने अभी आपके सामने सीबीएसई का लेटेस्ट बुक अवेलेबल है, जिस बुक को आप देख सकते हो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस यूजिंग लिब्रे ऑफिस साइट। और आज हम चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि 9th में आपने लिब्रे ऑफिस पढ़ा था, जहाँ पे बेसिक फंक्शन क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स कवर किया गया था, लेकिन आज के सेटअप में हमें कुछ नए फीचर्स भी जानने चाहिए, हमें कुछ एडवांस फीचर्स भी जानने चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जब आप काम करते हो तो आपको कंटेंट को फॉर्मेट करने की ज़रूरत पड़ती है, और फॉर्मेट करने के लिए हम स्टाइल्स को यूज़ कर सकते हैं, हम स्टाइल फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं, हम क्रिएट स्टाइल्स कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस यूनिट में पढ़ाया जाएगा आपको। इस यूनिट में स्टाइल्स के साथ साथ आपको टेम्पलेट के बारे में बताया जाएगा, और साथ ही साथ टेम्पलेट के साथ साथ टेबल ऑफ कंटेंट्स और इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। एक्चुअली किसी भी डॉक्यूमेंट्स में जब किसी पिक्चर्स का समावेश हो जाता है, इमेज इंसर्ट हो जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स को समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो कैसे हम इमेज इंसर्ट करेंगे, पिक्चर कैसे डालेंगे, है ना, और पिक्चर डालने के क्या एडवांटेज होंगे, ठीक है, और पिक्चर डालना हो तो उसको अरेंज कैसे करेंगे, एक पिक्चर के साथ टेक्स्ट का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो इन सब के बारे में हमें यहाँ पे जानना है। ठीक है, पिक्चर्स कई तरह के फॉर्म में हो सकते हैं, ड्राइंग के फॉर्म में हो सकते हैं, लोगो के फॉर्म में हो सकते हैं, ग्राफ्स के फॉर्म में हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ना है कि आप पिक्चर कैसे इंसर्ट करोगे। तो ठीक है, चलते हैं जरा सा एडवांस टॉपिक की ओर चलते हैं, और आज हम बात करेंगे चैप्टर 1। जैसा कि आप देख सकते हो 23-24 लिखा हुआ है, बट ये बुक 24-25 में ही पब्लिश किया गया था सीबीएसई के द्वारा। तो ये लेटेस्ट बुक है, और इसी बुक से अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आपने पहले भी जाना होगा, क्लास 9th में भी आपको बताया गया था कि सीबीएसई एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीबीएसई एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अदर किसी बुक को पढ़ें, उससे अच्छा है कि आप सीबीएसई के बुक को पढ़ें। जल्द ही मेरा नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल होगा, जो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में बनाने की कोशिश किया है। मैं उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन बैंक ये मैं तैयार नहीं, ये नहीं, दिस वन टेक्स्ट बुक क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ 402, और यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स है। कोशिश करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल ये बुक मैं आपके सामने अवेल करा सकूँ। ठीक है, ये बुक नहीं, ये अलग है, इसकी बात नहीं कर रहा था मैं, इस वाले बुक की बात कर रहा था। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ देखने को मिलेगा। मैंने काफ़ी समराइज़ किया है इस बुक को। तो इस बुक के अंदर में काफ़ी सारे टॉपिक्स डाले गए हैं नोट्स के फॉर्म में, और इसके अंदर में आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। तो ये बुक जल्द ही अवेलेबल होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं पहले चैप्टर 1 के बारे में, और उन सारे कंसेप्ट को समझते हैं, जानते हैं कि इंट्रोडक्शन टू स्टाइल्स के अंदर में आपको क्या क्या करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब आप फॉर्मेटिंग करते हो तो आपने मैनुअल फॉर्मेटिंग किया था। तो एक कंटेंट को आपने अरेंज किया, एक टेक्स्ट को अरेंज किया, है ना, किसी को फिर दूसरे जगह पे भी उसी तरह की अगर फॉर्मेटिंग करनी हो तो फिर से आप उसे अरेंज कर रहे हो, फिर से आप उसका बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर रहे हो। तो दिस इज़ कॉल्ड मैनुअल फॉर्मेटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, मैनुअल फॉर्मेटिंग कहते हैं। बट डिजिटल लिब्रे ऑफिस राइटर हमें यह फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वी कैन अप्लाई द फॉर्मेटिंग विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल्स ऑल्सो। इंस्टीड ऑफ डूइंग द फॉर्मेटिंग मैनुअली वी कैन डू द सेम थिंग विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल। तो कैसे करेंगे माय डियर फ्रेंड, इस स्टाइल्स के थ्रू हम कैसे करेंगे? तो आइए इसके लिए समझते हैं कि इस काम को कैसे करना है। सबसे पहले जानते हैं कि स्टाइल होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय द स्टाइल? स्टाइल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन विच यू वांट टू सेव एंड देन अप्लाई टू द डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। मतलब अलग अलग फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन का जो कलेक्शन होता है उसे हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल का एडवांटेज क्या होता है? वंस यू हैव क्रिएटेड द स्टाइल, तो आप सेम स्टाइल कहीं भी किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हो, पहला एडवांटेज होता है। दूसरा एडवांटेज होता है कि यू कैन अपडेट द स्टाइल्स ऑल्सो। अब मैं आपको ये समझाने के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार लिब्रे ऑफिस राइटर को भी स्टार्ट कर लूँ। तो नाउ आई एम ओपनिंग द लिब्रे ऑफिस राइटर ऑन माई कंप्यूटर।
ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है कि एक टाइटल स्टाइल है। टाइटल स्टाइल में क्या किया गया, हमने उसके साइज़ को 12 रखा, फॉन्ट के नाम को बुकमैन ओल्ड स्टाइल रखा, वेट बोल्ड कर दिया, अलाइनमेंट लेफ्ट कर दिया। अब अगर ये स्टाइल मैंने क्रिएट कर दिया है अपने लिए टाइटल स्टाइल को, तो मैं किसी भी टेक्स्ट के ऊपर इसे अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर मुझे लगता है कि नहीं स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसे अपडेट भी कर सकता हूँ। अब ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर में, सॉरी ये बार बार ओपन ऑफिस आ रहा है, लिब्रे ऑफिस स्टाइल राइटर के अंदर में हमें क्या फैसिलिटी, कितने तरह के स्टाइल देखने को मिलेंगे, तो टोटल 6 कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और वो 6 कैटेगरीज ऑफ स्टाइल क्या है, द फर्स्ट वन इज़ द पेज स्टाइल। ये पेज स्टाइल क्या होता है, पेज स्टाइल नाम से दिख रहा है, दिस इज़ रिलेटेड टू द पेज। तो जब राइटर डॉक्यूमेंट्स के अंदर में अगर आप किसी पेज को फॉर्मेट करना चाहते हो, आप किसी पेज के अंदर फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग द पेज स्टाइल। अब पेज स्टाइल से आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, तो इट डिफाइंस द बेसिक पेज लेआउट। अब ये बेसिक पेज लेआउट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको पेज का साइज आप चेंज कर सकते हो, पेज की मार्जिन को चेंज कर सकते हो, आप प्लेसमेंट ऑफ हेडर एंड फुटर को डिसाइड कर सकते हो, उसके फुटनोट के पोजीशंस को डिसाइड कर सकते हो, पेज के अंदर बॉर्डर्स और उसके बैकग्राउंड्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो पेज स्टाइल प्रोवाइड अस फैसिलिटी टू चेंज द पेज साइज, मार्जिन, placement of header, footer, footnote, borders and background. A document can have one or more many page styles. If a page style is not specified, एक डॉक्यूमेंट्स में एक से अधिक पेज स्टाइल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेज स्टाइल अप्लाई नहीं किया गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर में कोई भी पेज न्यू डॉक्यूमेंट्स आप लेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट पेज स्टाइल के साथ काम करेगा। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, दो क्वेश्चन बनता है। The first, how many style categories are available in LibreOffice Writer? The answer is 6. The second important question is कि what is the page style या what is the impact of the page style, या पेज स्टाइल से हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट आएगा, किस किस कैटेगरी का चेंजेस हो सकता है। एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि इफ़ नो पेज स्टाइल इज सेलेक्टेड देन व्हाट टाइप्स ऑफ पेज स्टाइल इज अप्लाइड इन अ LibreOffice राइटर। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इज द पैराग्राफ स्टाइल। ये पैराग्राफ स्टाइल क्या होता है, जब आपने पेज क्रिएट कर दिया, पेज फॉर्मेट डिसाइड कर लिया, तो नाउ यू आर गोइंग टू टाइप द सम पैराग्राफ, सम टेक्स्ट आप अपने डॉक्यूमेंट्स में डेफिनेटली लिखना चाहेंगे। अब उस पैराग्राफ को अगर आपको अरेंज करना है, मैनेज करना है, फॉर्मेट करना है, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ बिगिंस एंड एंड विद द प्रेसिंग एंटर की। जब आप एंटर की दबाते हो तो एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट होता है, फिर जब आप टाइप करके दोबारा एंटर की दबाते हो तो दैट इज योर अनदर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको क्या क्या मिलेगा, अब पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आपको मिलता है टैब स्टॉप्स। आप टैब स्टॉप्स चेंज कर सकते हो, आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हो, आप लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हो, आप उसके बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हो। यूजुअली इट इंक्लूड्स कैरेक्टर स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स ऑल्सो। तो नाउ यू हैविंग द 3 क्वेश्चन हियर, व्हाट इज द पैराग्राफ स्टाइल, पैराग्राफ कैसे क्रिएट होता है, किस की के प्रेस करने से पैराग्राफ क्रिएट होता है, और पैराग्राफ स्टाइल के अंदर में हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। The next is the third one is the character style. Character style क्या है? This styling is used to work on the block of letters. Means एक particular text अल्फ़ाबेट के ऊपर, एक वर्ड के ऊपर, एक कैरेक्टर या एक वर्ड या सेट ऑफ वर्ड्स के ऊपर अगर कोई अप्लाई करना है, पैराग्राफ तो कंप्लीट, जैसे अब ये पूरा का पूरा कैरेक्टर अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ द वन पैराग्राफ। इफ़ आई एम अप्लाइंग द एनी इम्पैक्ट एनी स्टाइल ऑफ द पैराग्राफ, तो वो इस पूरे लाइन पे, पूरे सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इन सब के ऊपर अप्लीकेबल होगा। बट सपोज करो कि मुझे सिर्फ इस वर्ड पे कोई इम्पैक्ट डालना है, मुझे सिर्फ इस ई पे एक इम्पैक्ट डालना है, एक स्टाइल डालना है, तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द कैरेक्टर पैराग्राफ। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड पैराग्राफ। Character style is applied on the selected text only. Paragraph style is applied on the paragraph. है ना, whole characters, whole line, whole words, whole letters which comes under the paragraph. By using character styles, you can change the appearance of the part of a paragraph without affecting the other part. ठीक है, कैरेक्टर स्टाइल अलाउज टू चेंज द टेक्स्ट कलर। आप यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज कर पाएंगे। यू कैन चेंज द टेक्स्ट साइज ऑल्सो, यू कैन हाईलाइट द टेक्स्ट एंड यू कैन एम्फेसाइज इट। आप उस पे ऊपर एम्फेसाइज भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल क्या होता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, तो फ्रेम स्टाइल होता है, फ्रेम स्टाइल इज अ डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज इन सेक्शंस। मतलब आप एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर में कई सारे सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो, एंड सो दैट इट सेक्शंस ऑफ द पेज कैन हैव अ डिफरेंट अपीयरेंस। हर एक पेज का अलग अलग अपीयरेंस होगा। मान लो पेज नंबर 1 उसका अपीयरेंस अलग है, पेज नंबर 2 उसका अपीयरेंस अलग है। तो ये सेक्शंस के थ्रू क्रिएट करते हैं। फ्रेम्स क्या होते हैं, इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर, इट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर विच कैन होल्ड द टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड लिस्ट।
तो फ्रेम स्टाइल्स अलाउज टू फॉर्मेट द फ्रेम by specifying its size, position, border and how the text placed around the pictures. ये डिसाइड हम करते हैं किसकी मदद से? फ्रेम स्टाइल की मदद से. ओके, तो फ्रेम स्टाइल क्या होता है, उसकी मदद से आप क्या चेंज करते हो? तो दैट इज यू हैव टू लर्न. लिस्ट स्टाइल. लिस्ट स्टाइल क्या होता है? टू स्टाइल लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट द राइटर प्रोवाइड अ सेपरेट कैटेगरी. लिस्ट के लिए एक सेपरेट कैटेगरी है जिसे हम लिस्ट स्टाइल कहते हैं. And this style is used by putting numbering or bullets on a different kind or specify the numeric format. So that is the use of the list style. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टेबल स्टाइल. तो टेबल नाम से लगता है कि इट अप्लीकेबल ऑन द टेबल्स. सो यूजिंग द टेबल स्टाइल्स लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड इफेक्टिवली. टेबल स्टाइल कैटेगरी अलाउज टू फॉर्मेट अ टेबल. ओके, अब क्या कर सकते हैं उसमें टेबल में फॉर्मेट? तो आप टेबल के बॉर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्स्ट और बॉर्डर कलर्स को चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द टेबल चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स और टेक्स्ट कलर को हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेबल स्टाइल. तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्टाइल. स्टाइल है क्या और स्टाइल की कितनी कैटेगरी होती है और हर एक कैटेगरी का क्या मतलब होता है. तो चलिए अब हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग की बात करते हैं. अब हम चलते हैं स्टाइल फॉर्मेटिंग करने के लिए. तो हमारे पास कई तरह के स्टाइल्स अवेलेबल हैं. राइटर प्रोवाइड्स मेनी ऑप्शंस इन टूल्स टू स्टाइल और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट. ऑल ऑप्शंस, जैसे कि आपने सारा क्लास 9th में फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में पढ़ा था, तो आज हम इस दूसरी चीज़ स्टाइल्स मेनू के बारे में जानेंगे. मैं इसको कंट्रोल C करके एक इस डॉक्यूमेंट्स में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. मेरे पास भी कुछ टेक्स्ट होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे हेडिंग भी दे देता हूँ स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग. क्या लिखता हूँ? स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग. ठीक है, मैंने ये लिख दिया. ओके, अब फॉर्मेटिंग का स्पेलिंग गलत है. चलो, तो ये कंप्लीट पैराग्राफ है, चेक कर लेते हैं. दिस इज़ द वन पैराग्राफ. वैसे चलेगा. अगर मैं इसमें कोई अलाइनमेंट चेंज कर रहा हूँ, सब पे अप्लाई हो रहा है, तो मीन्स इट इज़ अ पैराग्राफ. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक कॉपी कर लेता हूँ मैथड्स. ठीक है, ये कुछ लिख लेता हूँ मैं, सो दैट कि हम उसे अभी फॉर्मेटिंग करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है. अब अगर स्टाइल्स को आपको चेक करना है, तो हाउ यू आर गोइंग टू ओपन द स्टाइल्स फर्स्ट. सबसे पहले आपको जानना होगा कि हम स्टाइल्स को एक्सेस कैसे करते हैं. तो देयर आर मेनी प्री डिफाइंड स्टाइल्स इन राइटर, और इसे हम अलग अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं. पहला है, आप स्टाइल ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं मेनू बार के अंदर. मेनू बार के अंदर आइए और यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान से मैं माउस पॉइंटर्स को थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ. माउस पॉइंटर को 1 मिनट होल्ड कीजिए. यस, तो नाउ आई एम गोइंग टू जूम इट. ओके, ये देखो. तो एक तो आपके पास ये स्टाइल्स मेनू है. दिस इज़ द स्टाइल्स मेनू. तो यहाँ से आप स्टाइल्स ले सकते हैं. दिस इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टाइल. बॉडी टैग्स, टाइटल, देख रहे हैं, अलग अलग आपको स्टाइल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होते हैं. दिस इज़ द वन मेथड. व्हाट इज़ द सेकंड? अनदर मेथड. द अनदर मेथड ऑफ स्टाइल बाय यूजिंग द स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स कहाँ देखने को मिलेगा? तो वो हमें राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा. द करंट पैराग्राफ स्टाइल इज डिस्प्ले इन द टेक्स्ट बॉक्स. उसके लिए आप चाहें तो टूल बार्स पे जा सकते हो और फॉर्मेटिंग टूल बार्स को आप ओपन कर सकते हो. स्टाइल्स फॉर्मेटिंग टूल बार. तो आइए जरा से उसको दिखाते हैं. तो नॉर्मली अभी मेरे पास यहाँ पे एक स्टाइल्स का, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है. दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द स्टाइल ऑप्शंस. एक ऑप्शंस तो मुझे ये दिख रहा है स्टाइल्स का. ठीक है, दूसरा भी मैं इस यहाँ पे स्टाइल टूल बार को ओपन करता हूँ. तो मैं व्यू में जाता हूँ. व्यू में जाके मैं यहाँ से टूल बार लेता हूँ और यहाँ स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग टूल बार चेक करूँगा. देखो, ये फॉर्मेटिंग स्टाइल्स टूल बार मैंने ओपन कर लिया. तो नाउ इट इज़ द फॉर्मेटिंग स्टाइल टूल बार. तो ये टूल बार मेरे पास यहाँ भी अवेलेबल था, यहाँ भी दिख रहा है मुझे कुछ. ठीक है, और यहाँ भी हमें दिख रहा है ये. तो मैं यहाँ से फॉर्मेटिंग एंड स्टाइल टूल बार्स को यूज कर सकता हूँ. ठीक है, तो एक तो ये तरीका है. अनदर मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि हम साइड बार को यूज कर सकते हैं. बाय यूजिंग द साइड बार मेनू वी कैन ऑल्सो ओपन द स्टाइल में टूल बार. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? साइड बार कहाँ से आएगा? तो मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ. व्यू में जाता हूँ, टूल बार में जाता हूँ, क्योंकि मैं मोस्ट जनरली साइड बार को यूज करूँगा बिकॉज हमारा काम उससे हो जाएगा. तो ये जो साइड बार आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड साइड बार. ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज़ कॉल्ड साइड बार. ये साइड बार है. अब इसमें अलग अलग ऑप्शन है. ये क्या है? प्रॉपर्टीज. और इसके नीचे क्या आ रहा है? स्टाइल्स. क्या आ रहा है? स्टाइल्स. तो इस पर क्लिक करके भी मैं स्टाइल्स को ओपन कर सकता हूँ. ये हमारा स्टाइल डायलॉग बॉक्स हो गया, मेनू बॉक्स हो गया. ठीक है, तो यहाँ से हम अलग अलग तरह के स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे मैंने बताया कि टोटल 6 स्टाइल्स होते हैं. तो देखो, दिस इज द पैराग्राफ, दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द फ्रेम, दिस इज द पेज, दिस इज द लिस्ट, दिस इज द टेबल स्टाइल्स. तो ये टोटल 6 स्टाइल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं.
तो इस तरह से आप स्टाइल्स को यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक ऑप्शंस और है, और वो है शॉर्टकट कीज़ F11। अगर मैं F11 को प्रेस करूँगा, इफ़ आई एम गोइंग टू प्रेस F11, तो इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू ओपन द स्टाइल्स साइड बॉक्स। ठीक है, तो आप F11 से भी ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कई सारे क्वेश्चंस बन गए। एक तो स्टाइल होता क्या, ये तो बन ही गया था। स्टाइल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, स्टाइल ऑप्शंस किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको टोटल 4 बताया। एक स्टाइल मेनू हो गया, एक स्टाइल टूल बार हो गया, एक साइड बार से हो गया, और एक F11 हो गया। F11 इज ऑल्सो गोइंग टू ओपन द स्टाइल बॉक्स, स्टाइल टूल बार थ्रू द साइड बार। ठीक है, तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास स्टाइल टूल बार हैं, और कितने तरह के अलग अलग स्टाइल्स, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, लिस्ट स्टाइल, टेबल स्टाइल, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसमें से किसी पे भी अगर आप क्लिक करेंगे, किसी पे भी क्लिक करेंगे, तो आइए जरा सा मैं उसे क्लिक करके दिखाता हूँ। उसमें एक बटन होता है नीचे में, शो प्रीव्यू। तो नॉर्मली क्या होता है, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको दिखाएगा स्टाइल जो नॉर्मल तरीके से दिखता है, दूसरा आता है शो प्रीव्यू। शो प्रीव्यू का फ़ायदा क्या होगा कि शो प्रीव्यू से वो प्रीव्यू मतलब उसी तरीके से दिखाएगा जिस तरीके में वो स्टाइल का अपीयरेंस होगा। जैसे मैं यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक करता हूँ, और अभी देखिए ये शो प्रीव्यू को मैं हटा देता हूँ, तो देखो ये कैसे दिख रहा है। दिस इज़ द नॉर्मल टेक्स्ट, दिस इज़ द नॉर्मल टेक्स्ट, आप देख सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पे शो प्रीव्यू कर दूँगा, तो देखो इसका अपीयरेंस जो होता है वो एज पर देयर बिहेवियर, जैसा उसका बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो गया। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि बाय नेम यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई कि ये किस तरह का स्टाइल है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो यू हैव अ वन ऑप्शन कि आप उसको अप्लाई करोगे और चेक करोगे। बट यहाँ पे क्या होता है कि हम देख के समझ सकते हैं कि मुझे ये वाला स्टाइल मान लो पसंद आ रहा है, आई लव दिस स्टाइल। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करके मैं इस स्टाइल पर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हमारा वो स्टाइल अप्लाई हो गया। अभी यहाँ पे कौन सा स्टाइल है, कुछ नहीं है। यहाँ पे नो करेक्टर स्टाइल, यहाँ पे आ जाओ तो देखो मेन इंडेक्स एंट्री स्टाइल आ गया। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो अगेन आई हैव टू सेलेक्ट इट, इसे सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूँगा। तो देखो ये चेंज हो गया। कैसे पता चलेगा कि चेंज हुआ कि नहीं, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग द माउस पॉइंटर समवेयर एल्स एंड देन आई ट्राई टू क्लिक ऑन द स्टाइल इन फॉर्मेटिंग। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे देखो दिख रहा है ये कि कौन सा स्टाइल आपने कर रखा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये स्टाइल यहाँ पे दिख जाएगा, और आप स्टाइल मेनू को यूज़ कर सकते हैं। चलिए ओके, तो हमने ये देखा ड्रॉप डाउन। अच्छा, ड्रॉप डाउन में एक चीज़ और भी आपको देखने को मिलेगा, एक होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। ये देखो हायरार्किकल भी है, ऑल स्टाइल्स भी है। एक हायरार्किकल का मतलब हो गया कि आप उसको हायरार्की में देखना चाहते हो कि कौन किसके अंदर है, तो हायरार्किकल स्टाइल में हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, हिडन स्टाइल्स को देखना है तो हिडन स्टाइल्स देख सकते हैं, अप्लाइड स्टाइल, कस्टम स्टाइल, तो कोई भी स्टाइल्स को आप देख सकते हो। मैं अभी तत्काल यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ऑल स्टाइल कर देता हूँ। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड्स कि स्टाइल होता क्या है, स्टाइल कितने तरह के होते हैं, स्टाइल्स मेनू को हम बॉक्स को कैसे यूज़ करेंगे, टूल बार को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब जानते हैं कि अगर मुझे इसको इस्तेमाल करना है, वी वांट टू अप्लाई द सम स्टाइल, हमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी है स्टाइल के बेसिस पे, तो हम वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई एन एग्जिस्टिंग पैराग्राफ स्टाइल्स। अब मान लो ये हेडिंग स्टाइल्स कह रहा है एक पैराग्राफ पे अप्लाई करने के लिए, तो आप इसे करते, ये बुक में दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस करने के लिए आपके, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको हेडिंग स्टाइल्स कैसे डालते हैं। अगर कोई स्टाइल डालना हो तो उसके डालने का तरीका क्या होता है ना, हाउ वी कैन पुट द स्टाइल्स। तो स्टाइल डालने के लिए करना क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट पे आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स आर अवेलेबल, तो इसमें से कोई भी एक कैटेगरी आपको चूज करनी है, कोई भी एक कैटेगरी आपको चूज करनी है। बिकॉज आई एम डूइंग द स्टाइल्स ऑन द पैराग्राफ और कैरेक्टर, तो यहाँ पे मेरे लिए पैराग्राफ और कैरेक्टर स्टाइल इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे किसी पे चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने इसमें एग्जाम्पल पे डबल क्लिक किया, जैसे ही मैंने एग्जाम्पल पे डबल क्लिक किया तो नाउ यू कैन सी द अपीयरेंस ऑफ द राइटर इज गेट्स चेंज। तो ये स्टाइल्स का इम्पैक्ट है। अब यही वाला स्टाइल मुझे और किसी पे भी डालना है, सपोज मुझे देयर पे भी यही स्टाइल डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले जूम आउट कर लेता हूँ, है ना। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे देखूँगा कौन सा स्टाइल डाला था मैंने यहाँ पे। चलो मैं फुटनोट एंकर डाल देता हूँ या फुटनोट कैरेक्टर डाल देता हूँ। तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया वो आपका वहाँ पे देख सकते हैं वो चेंज हो रहा है। जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वो वहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वन सिंपलेस्ट वे ऑफ अप्लाइंग द स्टाइल। जस्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट पे जो भी स्टाइल आपको अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने टाइटल कर दिया तो देखो वो टाइटल स्टाइल पे कन्वर्ट, बिकॉज
यू हैव सेलेक्टेड द वन टेक्स्ट बट इट इज़ द पैराग्राफ कंटेंट, तो इसने पूरे पैराग्राफ का टाइटल स्टाइल चेंज कर दिया। लेकिन अगर मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर वर्ड को करना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे विच को सेलेक्ट किया, विच सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू पुट द हेडिंग स्टाइल। तो देखो इसने सारे टेक्स्ट को हेडिंग स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से भी हम चेंज करके दिखाते हैं आपको। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने क्लास 9th को सेलेक्ट किया, तो मैं इसके स्टाइल्स को चेंज करना चाहता हूँ, मैं इसके स्टाइल को चेंज करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, शो प्रीव्यू कर दिया, यहाँ पे ड्रॉप कैप कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट लेटर को ड्रॉप कर दिया, मतलब स्मॉल कर दिया। यहाँ पे इम्फेसिस कर दिया, देखो इम्फेसिस हो गया वो। तो इस तरह से आप स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल अप्लाई करने का आपके पास एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका कहता है हमारे पास फिल फॉर्मेट। ये एक्टिविटी, लैब एक्टिविटी आप एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आखिर इस काम को हम करते कैसे हैं। ठीक है, फिल फॉर्मेट में क्या होता है कि अगर कोई स्टाइल आपके पास है ना, डिफरेंट लोकेशंस पे, और आप सेम स्टाइल, वही स्टाइल बार बार अप्लाई करना चाहते हो, तो इंस्टीड ऑफ सेलेक्टिंग एंड क्लिकिंग ऑन द स्टाइल, वी कैन यूज द फिल फॉर्मेट। राइटर प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट डूइंग इट मीन्स टू अप्लाई स्टाइल ऑन द वर्ड्स प्रेजेंट एट द डिफरेंट लोकेशंस। तो डिफरेंट लोकेशंस पे स्टाइल को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक फिल फॉर्मेट ऑप्शंस होता है। यू आर हैविंग अ फिल फॉर्मेट ऑप्शंस। दिस इज द सेकंड ऑप्शंस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्टाइल मेनू। स्टाइल मेनू के राइट हैंड साइड में आता है। इट इज़ यूजफुल। अब ये कब यूज होगा, इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिल फॉर्मेट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द फिल फॉर्मेट ऑप्शंस। तो कहता है इट इज यूजफुल व्हेन द सेम स्टाइल टू बी अप्लाइड एट मेनी प्लेसेस स्कैटर्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो फिल फॉर्मेट कैन बी यूज टू स्टाइल स्कैटर्ड पेजेस, फ्रेम, टेबल, लिस्ट, पैराग्राफ्स और कैरेक्टर्स। कैसे करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द स्टाइल विंडो एंड सेलेक्ट द डिज़ायर्ड स्टाइल कैटेगरी। सबसे पहले आपको इस डिज़ायर्ड स्टाइल कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टाइल विंडो को अंदर जाइए। वो स्टाइल विंडो तो आपने ओपन कर लिया है, डिज़ायर्ड स्टाइल्स कैटेगरी कीजिए, वहाँ से फिल फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए और वो सेलेक्टेड स्टाइल आप जहाँ चाहें वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। अब एक बार जब आप अप्लाई करोगे ना, तो माउस पॉइंटर का शेप चेंज हो जाता है, तो वापस फिल स्टाइल्स के मोड से बाहर निकलना होगा हमें। तो बाहर निकलने के लिए वी हैव टू प्रेस ऑन द एस्केप की। हमें किस की पे दबाना होगा, हमें एस्केप की दबाना होगा। लेट्स सी। अब मान लीजिए मैं यहाँ से, मैं ज़रा सा जूम कर देता हूँ पहले, सबसे पहले। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, चलो इसको छोटा रखता हूँ पहले। सबसे पहले मैंने इसको बंद कर दिया, सपोज करो। अब मुझे इस पर स्टाइल अप्लाई करना है किसी टेक्स्ट के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्टाइल बॉक्स को खोलूँगा साइड बार से। ये मैंने ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कौन सा स्टाइल लेना है। मुझे, हाँ ठीक है, मुझे ये वाला स्टाइल लेना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे फिल फॉर्मेट। ध्यान से देखिएगा फिल फॉर्मेट का आइकन कैसा दिख रहा है। लुक एट दिस, इट्स लुक्स लाइक मग, और मग के साथ कुछ गिर रहा है। मग के साथ क्या गिर रहा है, कलर गिर रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मेट गिर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, पहले मैंने स्टाइल पे क्लिक कर दिया था। आप देख सकते हो कि माई स्टाइल इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। ये स्टाइल स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब सेलेक्टेड होने के बाद मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन फिल। सॉरी, ये क्या हो गया, समथिंग ओपन। चलो यहाँ स्टाइल में आ जाते हैं और फिर से देखते हैं, स्ट्रॉन्ग है। अब मैं फिल स्टाइल बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। अब मैं ज़रा सा इसको छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ। अब नाउ आई एम जूमिंग इट। अब देखो मैं इसको ना, मैंने राइटर पे क्लिक कर दिया, तो देखो राइटर का टेक्स्ट चेंज हो गया। अब मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर दिया, देखो डॉक्यूमेंट, और ये देखो क्लिक करने के बाद क्या है, इसका आइकन देखना चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मैं एस्केप की नहीं दबाता हूँ। तो मुझे लगा कि भाई मेरा काम हो गया, मुझे इतनी ही चीज़ों को फॉर्मेट करना था, मेरा काम हो चुका है, मेरा काम हो चुका है। नाउ आई डोंट वांट टू डू एनी मोर फॉर्मेटिंग। हमें और किसी पे स्टाइल नहीं अप्लाई करना है। तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग टू प्रेस द एस्केप की। और जैसे ही मैंने एस्केप की प्रेस किया, वो फिल स्टाइल मोड से हम कहाँ आ गए, बाहर आ गए। फिल स्टाइल मोड से हम कहाँ आ गए, बाहर आ गए। तो नाउ यू अंडरस्टैंड द टू मेथड्स कि स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं। स्टाइल अप्लाई करने के लिए पहला मेथड कहता है कि आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, यहाँ पे स्पेसिफिक कैटेगरी में जाएं, जिस कैटेगरी का भी स्टाइल आपको अप्लाई करवाना है, उस कैटेगरी में जाने के बाद उस कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद आप पर्टिकुलर किसी स्टाइल पर डबल क्लिक कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली स्टाइल चेंज हो जाता है।
ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ, करेक्टर स्टाइल्स पे आता हूँ और यहाँ से मैं मान लो कैप्शंस कैरेक्टर्स कर देता हूँ। तो ये देखो पूरा का पूरा टेक्स्ट क्योंकि सेलेक्ट था तो सबके ऊपर ये अप्लाई हो गया। मैं यहाँ पे बुलेट्स करना चाहता हूँ तो मैं बुलेट पे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो देखो बुलेट टाइप्स का इसका स्टाइल फॉर्मेटिंग चेंज हो चुका है जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टाइल को अप्लाई करते हैं। सेकंड मैंने बताया कि बाय यूजिंग द फिल फॉर्मेट टूल बार, तो फिल फॉर्मेट टूल बार की मदद से भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल फॉर्मेट मोड से बाहर अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा टूल्स यूज़ करने से हम एक ही तरह के स्टाइल स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट्स पे, स्कैटर्ड टेक्स्ट पे हम अप्लाई कर सकते हैं। फिल फॉर्मेट मोड से बाहर निकलने के लिए कौन सा की प्रेस करना चाहिए। ये कुछ लैब एक्टिविटी दी गई है, अगर ये बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं इसका डाउनलोड करने का लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस लैब एक्टिविटी की प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, आप कर सकते हैं इस लैब एक्टिविटी की प्रैक्टिस, उससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा कि आपको काम कैसे करना है। अब आता है क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल। क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग अ न्यू स्टाइल, तो आपको अपना स्टाइल क्रिएट करना है। देखिए अभी तक क्या था कि जो स्टाइल अवेलेबल था आपने सिर्फ उसी को यूज़ किया। नाउ यू हैव टू क्रिएट योर ऑन स्टाइल। तो हम अपना स्टाइल कैसे क्रिएट करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। अगर आप अपना स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए दिस इज नोन एज द क्रिएट अ कस्टम स्टाइल। ठीक है, टिल नाउ यू आर यूजिंग द प्री डिफाइंड स्टाइल। प्री डिफाइंड स्टाइल किसे कहते हैं? द स्टाइल विच इज ऑलरेडी डिफाइंड एंड अवेलेबल इन अ स्टाइल बॉक्स, स्टाइल टूल बार। जो स्टाइल टूल बार के अंदर में स्टाइल्स पहले से अवेलेबल है, जिसको राइटर ने डिफाइन करके आपको दिया था, वो प्री डिफाइंड है। अब आपको खुद का बनाना है, तो खुद का बनाने के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ऑन स्टाइल एंड द यूजर डिफाइंड स्टाइल, द स्टाइल क्रिएटेड बाय यूजर मीन्स आपके द्वारा। डियर फ्रेंड्स, जिस स्टाइल को आपने क्रिएट किया उस स्टाइल को हम कस्टम स्टाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? कस्टम स्टाइल कहेंगे। तो कई तरीके हैं कस्टम स्टाइल्स को क्रिएट करने का। देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू क्रिएट द कस्टम स्टाइल्स। जैसे अभी आपको मैं बताया कि स्टाइल टूल बार को ओपन करने के कितने तरीके हैं, तो 4 तरीका दिखाया था। स्टाइल मेनू बार, स्टाइल टूल बार, स्टाइल साइड बार बॉक्स, है ना, और एक F11। उसी तरह से यहाँ पे स्टाइल को अप्लाई करने का भी हमारे पास, क्रिएट कस्टम स्टाइल बनाने का भी हमारे पास 2 तरीका है, बाय सिलेक्शन फ्रॉम सेलेक्शंस एंड बाय यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आइए देखते हैं कि हाउ वी कैन डू इट थ्रू द सेलेक्शंस। पहले हम सेलेक्शंस के थ्रू समझेंगे। सेलेक्शन वाले स्टाइल में क्या होता है कि स्टाइल मेनू के अंदर में स्टाइल एक्शंस बटन होते हैं। यहाँ पे स्टाइल मेनू जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर में एक स्टाइल एक्शन बटन होता है। मैं जरा जूम करके आपको स्टाइल एक्शन बटन दिखाना चाहूँगा। दिस इज कॉल्ड स्टाइल एक्शन बटन। ये जो दिख रहा है आपको ए के साथ स्टार लगा हुआ है ना, ए के साथ, इसे हम स्टाइल एक्शन बटन कहते हैं। इस स्टाइल एक्शन बटन के अंदर में नाउ यू कैन सी कि हेयर 3 ऑप्शंस आर गिवन। न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन, अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल एंड लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट। तो न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शंस मतलब आपने सेलेक्ट किया, वहाँ से न्यू स्टाइल क्रिएट होगा। जो स्टाइल सेलेक्टेड है उसे आप अपडेट कर सकते हैं यहाँ से, और लोड स्टाइल मतलब किसी टेम्पलेट से हम स्टाइल को लोड कर सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं इस पूरे स्टेप्स के बारे में, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो स्टाइल एक्शन बटन को आपको यूज करके आप एक नया स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं या आप एग्जिस्टिंग स्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज टू लोड द डिफाइन स्टाइल और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम टेम्पलेट। ये मैंने आपको अभी दिखाया। तो चलिए सबसे पहले हम सेलेक्शंस हम करना चाहते हैं अपना स्टाइल क्रिएट, एंड वो भी बाय यूजिंग द सेलेक्शन। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले सेलेक्ट द पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट सच एज पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से पहले कुछ टेक्स्ट लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरे पास भी कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। तो मैंने इसको किया और यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, क्रिएटिंग स्टाइल्स फ्रॉम सेलेक्शन। ठीक है, और एक हेडिंग डाल देता हूँ, क्रिएटिंग स्टाइल्स बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप। और इसके अंदर भी कुछ पैराग्राफ में पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट सिंपली आई एम गोइंग टू पेस्ट द पैराग्राफ के अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ये बस एक हाँ ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ से Ctrl+C किया और यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। तो नाउ आई एम हैविंग सब पैराग्राफ ऑल्सो, तो हो गया। चलो यहाँ से ये एक्स्ट्रा डॉट आया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना स्टाइल क्रिएट करना है।
तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट करूँगा, पहले इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मुझे इस पर एक रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। मुझे अपना स्टाइल बनाना है ना, तो मुझे उस पर एक फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। मैं उसके अंदर एक फॉर्मेटिंग करूँगा, ठीक है। क्रिएट स्टाइल, सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट द पोर्शंस डॉक्यूमेंट सच एज पेज पैराग्राफ, जिसके टू चेंज इट्स अपीयरेंस फॉर्मेट इज एज पर द रिक्वायरमेंट। इसने क्या कहा, फॉर्मेट इट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो मैं उसको एज पर द रिक्वायरमेंट क्या करूँगा, फॉर्मेट करूँगा, ठीक है, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो चलिए मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट कैसे कर रहा हूँ, मैंने जाके यहाँ पे सबसे पहले फॉन्ट साइज़ को चेंज कर दिया। क्या किया, फॉन्ट साइज चेंज किया। सेकंड क्या किया, मैंने इसका बोल्ड कर दिया। थर्ड क्या किया, मैंने इसके टेक्स्ट कलर को भी चेंज कर दिया और मुझे इसके साइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज करना था, तो मैंने इसको 16 कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू डिसाइड, हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी पोर्शन को सेलेक्ट कर लूँगा। मैं पूरा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, आधा भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो सारा एक जैसा ही फॉर्मेटिंग है। तो कहीं भी आपको कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट या पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्टेड होना चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये जो मैं स्टाइल बनाने जा रहा हूँ, क्या वो मेरा पैराग्राफ स्टाइल होगा, या वो मेरा कैरेक्टर स्टाइल होगा, या वो मेरा फ्रेम स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल है, कौन सा स्टाइल है। मैं कौन सा स्टाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, कैरेक्टर, पैराग्राफ, फ्रेम, लिस्ट, टेबल्स, बुलेट, कौन सा स्टाइल, पेज, कौन सा स्टाइल। तो मैं यहाँ पे इसे कैरेक्टर स्टाइल्स के तौर पे क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसे आपको सेलेक्ट फ्रॉम द बटन्स एट द टॉप द स्टाइल मेनू, चूज द कैटेगरी चूज करना। उसके बाद आपको क्या करना होगा, द थर्ड स्टेप, आपको स्टाइल एक्शन बटन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हमने टाइप किया, फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है, हमने टाइप किया, फॉर्मेटिंग कर दी। फॉर्मेटिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको कैटेगरी डिसाइड करना है। तो कैटेगरी में मैं यहाँ पे लेता हूँ कैरेक्टर स्टाइल, और उसके बाद मैं एक्शन बटन पे क्लिक करता हूँ। कहाँ पे, एक्शन बटन पे। और एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद अभी मेरा कौन सा कैटेगरी है, कैरेक्टर। एक्शन बटन क्लिक करने के बाद मुझे न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन करना है। जैसे ही मैंने न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन किया, इट इज़ गोइंग टू ओपन द न्यू स्टाइल फ्रॉम सेलेक्शन डायलॉग बॉक्स। एक डायलॉग बॉक्स आ गया आपके पास, डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे पहले से कोई स्टाइल नहीं की, देखो कस्टम स्टाइल्स फॉर करेंट डॉक्यूमेंट, कुछ भी नहीं बना हुआ, मैंने बनाई नहीं। तो अब मैं यहाँ पे टाइटल या हेडिंग करना चाहता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ हेडिंग स्टाइल, माई हेडिंग स्टाइल। क्या नाम देना चाहता हूँ, माई हेडिंग स्टाइल, ठीक है, माई हेडिंग स्टाइल। मैंने इसका नाम दिया, और नाम देने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर न्यू स्टाइल नेम। तो मैंने एक नाम दे दिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। अब अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, तो नाउ यू कैन सी, ये मेरा खुद का एक स्टाइल यहाँ पे क्रिएट हो गया, और उसका हेडिंग भी वही है, माई हेडिंग स्टाइल। अब ये ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शो प्रीव्यू कर रखा है। अगर मैं शो प्रीव्यू हटा दूंगा तो देखो ये सिंपल तरीके से आपको दिख रहा होगा, देखो ये सिंपल तरीके से दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने प्रीव्यू किया, तो ये हमारा प्रीव्यू फॉर्मेट में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो जिस पे कोई स्टाइल अप्लाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो करेक्टर स्टाइल आ रहा है। लेकिन जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट पे आपने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस स्टाइल डाला था, तो वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, तो फॉर्मेटिंग के हिसाब से इस पर भी स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डाला हुआ है। सिलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये माई हेडिंग स्टाइल क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया स्टाइल्स, क्रिएटिंग अ कस्टम स्टाइल। तो आपने खुद का स्टाइल एक बना दिया। अब यही वाला स्टाइल मैं किसी और पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो कर सकता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे माई हेडिंग स्टाइल को ढूंढता हूँ कि कहाँ है वो, ये रहा। इस पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, देखो चेंज हो गया। तो अब मेरा खुद का स्टाइल बन गया, और मैंने उसके हिसाब से उसे चेंज कर दिया, ठीक है। अब आता है द नेक्स्ट स्टेप, आपने स्टाइल क्रिएट करना सीख लिया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्हेन यू हैव क्रिएटेड योर स्टाइल, आपने एक बार स्टाइल बना तो दिया, बट आफ्टर क्रिएशंस यू थिंक अबाउट दिस कि यार इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, दिस स्टाइल इज नॉट लुक्स गुड, है ना। तो आई वॉन्ट टू मेक सम चेंज, आई वॉन्ट टू मेक सम चेंज। तो चेंज करने के लिए हमारे पास होता है अपडेटिंग अ स्टाइल, अपडेटिंग अ स्टाइल। हम स्टाइल को अपडेट करते हैं।
अपडेट करने के लिए इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल फॉर ए स्मॉल चेंजेस इन अ प्री डिफाइंड स्टाइल, कोई स्टाइल पहले से आपने बनाया हुआ है और उसमें आप कुछ चेंज लाना चाहते हो और आप चाहते हो कि मेरे टेम्पलेट में, मेरे डॉक्यूमेंट में इस तरह के प्री डिफाइंड स्टाइल या जो मेरा खुद का बनाया हुआ स्टाइल है उसका इम्पैक्ट थोड़ा चेंज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए एन एग्जिस्टिंग स्टाइल कैन बी मॉडिफाइड बाय द डिजायर्ड अपडेटिंग करेंट स्टाइल। तो इसके लिए हम सेकंड एक्शन बटन के अंदर में हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? वी हैव टू टेक द सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन लेना होगा। सेकंड ऑप्शन कैसे काम करेंगे? तो आपको करना क्या है? द फर्स्ट थिंग्स, बिलो स्टेप्स टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग यूजर डिफाइंड स्टाइल ऑफ द पेज फ्रेम एंड पैराग्राफ। ध्यान रखिएगा हम क्या क्या चेंज कर रहे हैं। पेज फ्रेम, सेलेक्ट द पेज, सेलेक्ट द पेज और पैराग्राफ टू बी मॉडिफाइड, जिसको चेंज करना है। फॉर्मेट, उसे फॉर्मेट कर लो। स्टाइल मेनू में जाओ, क्लिक बटन ऑफ द अपडेट, ठीक है, यूजिंग स्टाइल एक्शंस, है ना, और क्लिक ऑन द अपडेटेड। ठीक है, आपको क्या करना है? अपडेटेड सेलेक्ट स्टाइल। इंश्योर दैट एस्पेक्ट मॉडिफाइड रिमेन सेम थ्रू आउट द सेलेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल इन पैराग्राफ इफ यू आर चेंजिंग फॉन्ट फेस और साइज देन थ्रू आउट द पैराग्राफ इट शुड बी रिमेन सेम। मतलब अगर फॉन्ट का करना है तो सबका एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो आइए ज़रा सा अपडेट करके दिखाता हूँ मैं। तो मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसी को सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसी को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसमें चेंज लाता हूँ। या चलो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस वाले को मुझे चेंज करना है। मुझे किसको चेंज करना है? स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस वाले को चेंज करना है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैंने क्या किया? इसके कलर को थोड़ा सा चेंज करते, ग्रीन कर देता हूँ। देखता हूँ करके ये होता है या नहीं होता है। ग्रीन करता हूँ। इसका फॉन्ट साइज़ जो भी हो, इसके फॉन्ट साइज़ को मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देना चाहता हूँ। मैंने इसको 18 कर दिया। ठीक है, अब ये सारा सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे आता हूँ एक्शंस बटन पे और यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। ये देखो, दिखा आपको? जो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था वो चेंज हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस स्टाइल को जैसे ही आपने अपडेट किया तो जहाँ जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस स्टाइल अप्लाइड था, जहाँ जहाँ वो अप्लाइड था, वहाँ वहाँ भी आपको देखने को मिल रहा है कि चेंजेस हो चुके हैं। चलो अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ चेंज। ये ग्रीन कलर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ? इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, और इसका हाईलाइट कलर मैं इसके पीछे लगा देता हूँ हल्का सा, या मैं इसको ब्लैक, येलो पे रेड कैसा दिख रहा है? इट्स लुक्स बेटर। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब मैं वापस आऊँगा यहाँ एक्शन बटन पे। कहाँ पे? एक्शन बटन पे, और यहाँ पे कह दिया अपडेट सेलेक्ट स्टाइल। देखो दिख रहा है? तो हाउ मच ईजी इट इज़ हाउ टू अपडेट आ स्टाइल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टाइल क्रिएशन भी हमने जान लिया, हमने स्टाइल को अप्लाई करना सीखा, हमने फिल फॉर्मेट सीख लिया, हमने अपना कस्टम स्टाइल क्रिएट करना सीखा, हमने प्री डिफाइंड स्टाइल के अंदर मॉडिफिकेशन करना भी सीखा। अब एक स्टाइल क्रिएट करने का दूसरा तरीका भी था बाय ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी आप स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा? दिस इज अनदर मेथड टू अनदर वे टू क्रिएट अ न्यू स्टाइल। इसमें दिस इज़ वेरी इजी। पहले तो क्या करना है? जो भी पोर्शन ऑफ टेक्स्ट है जिसमें कि आपको स्टाइल अपने कुछ डालना है, आप क्रिएट करना चाहते हो, पहले एक टेक्स्ट तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, उसके अंदर फॉर्मेटिंग करो, उसको सजा लो, अच्छे से मेकअप कर लो, है ना, आप ब्यूटीफुल बना दो उसको, जैसे एक लड़की ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको सेलेक्ट करना है। मान लो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप वाले को इसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो चलो इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट मुझे बड़ा पसंद आता है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका 20 कर देता हूँ, कर दिया। और कलर तो आपने अभी तक रेड ग्रीन ही देखा है, तो चलो एक बार मैं कुछ और कलर लेता हूँ। मैंने ये कलर ले लिया। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो आई एम गोइंग टू डू इट, डिक्रीज इट। ठीक है, हो गया। अब मुझे ये वाला स्टाइल क्रिएट करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि एक नया कस्टम स्टाइल बने जो ये हो। अब टेक्स्ट को हो गया, टेक्स्ट चेंज, जिसको चेंज करना था चेंज कर दिया। स्टाइल बटन पे जाना है, डिज़ाइन कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना, जिसके अंदर आप न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम द डॉक्यूमेंट ड्रैग द सेलेक्टेड पोर्शंस टेक्स्ट इन द स्टाइल में। करना क्या है? बहुत सिंपल है। तो मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ स्टाइल में चला जाए, मैंने पैराग्राफ स्टाइल यहाँ सेलेक्ट कर लिया। ध्यान से देखिएगा कि नाउ माई पैराग्राफ स्टाइल इज़ हाईलाइटेड। अब मैं यहाँ से इसे छोटा कर देता हूँ सो दैट कि यू कैन सी इट प्रॉपरली। मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
और हम माउस पॉइंटर को ड्रैग कर रहा हूँ, देखना माउस पॉइंटर का शेप देखो, जरा ध्यान से देखो माउस पॉइंटर का शेप। और अब मैं इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, ये देखो ये दिख रहा है कि ये प्लस हो सकता है, यहाँ पे माउस पॉइंटर का शेप दिख रहा है कि प्लस हो सकता है। मैं इसको आके छोड़ देता हूँ। इसने बोला भाई नया स्टाइल का नाम दो, नया स्टाइल का नाम दो। तो माई पैराग्राफ पैरा 1, मैंने इसका नाम दिया माई पैरा 1। ओके, आ गया ना। जब भी आप नया स्टाइल क्रिएट करते तो न्यू स्टाइल फॉर्म सेलेक्शन आ रहा था, तो हो गया, ओके कर दिया। अब देखो ये हमारा माई पैरा बन गया, पैराग्राफ के अंदर दिख रहा है आपको। अब अगर यही वाला स्टाइल मुझे किसी पे अप्लाई करना होगा तो मैं यहाँ से जाके क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को कहीं भी माउस पॉइंटर में कहीं भी रखता हूँ क्योंकि ये पैराग्राफ स्टाइल है। तो मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट करता हूँ अपना माई पैरा, ढूंढता हूँ माई पैरा मेरा कहाँ गया, एम से स्टार्ट था तो HIJKLMN ये आ गया, वेरी गुड। अब मैंने इस पर डबल क्लिक किया, पूरा पैराग्राफ, क्योंकि ये पैराग्राफ स्टाइल है, इट इज़ अ पैराग्राफ स्टाइल। तो पूरे पैराग्राफ का कलर स्टाइल सब चेंज हो चुका है। तो देखो स्टाइल ये सीख क्यों रहे हैं, अपने काम को आसान करना। जब आप बहुत बड़े फाइल पे डॉक्यूमेंट्स पे काम करते हो, एक बुक लिखने पे काम करते हो, जैसे मैंने बुक लिख रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कंप्लीट करने का। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे बुक के लिए हमें स्टाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है। हम एक तरह की फॉर्मेटिंग हर जगह लगा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें स्टाइल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट मूव ऑन दिस। तो हमने क्या देखा, अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि स्टाइल अप्लाई कैसे करते हैं, फिल फॉर्मेट कैसे यूज़ करते हैं, हम एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग सेलेक्शन, बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप, हम स्टाइल को अपडेट कैसे करते हैं। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। ठीक है, तो आई होप सो। चलिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, लोड स्टाइल्स फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। लोड स्टाइल्स फ्रॉम ए टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। अब किसी टेम्पलेट या डॉक्यूमेंट से स्टाइल को लोड करना है। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। इस फाइल को मैंने सेव किया और इस फाइल को डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव करके माई राइटर 1 कर दिया, माई राइटर 1 कर दिया। इसको मैंने सेव कर दिया, सिंपल ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में सेव हो रहा है, दिख सकता है आपको, ODT ODF। तो मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, बाकी चीज़ अपने आप हो जाएगा ये। अब मैं चलता हूँ एक न्यू फाइल पे, मैं यहाँ से लेता हूँ न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इस न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में मैं ढूंढता हूँ कि क्या मेरे वो स्टाइल जो मैंने अभी अभी बनाया था है क्या, या जो मैंने चेंज किया था वो चेंज नहीं है। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस में कोई चेंज नहीं है, तो मेरा खुद का कोई स्टाइल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ना तो पैराग्राफ में दिख रहा है और ना ही कैरेक्टर में दिख रहा है, जो मैंने अभी बनाया था। ऐसा कोई भी स्टाइल मेरे सामने यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, नहीं है तो मैं चाहता भी था कि वो नहीं हो, सो दैट कि मैं चेक कर पाऊँ। तो कहता है कि द लास्ट ऑप्शन स्टाइल एक्शन बटन, एक्शन बटन पे जो लास्ट ऑप्शन है वो क्या है हमारा, स्टाइल लोड स्टाइल। तो दैट इज यूज टू कॉपी द स्टाइल फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट। टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट होता है, पहले से बनाया हुआ होता है, उसमें कुछ सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ होता है, आपको पढ़ना है टेम्पलेट के बारे में, तो वो बना बनाया फाइल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, राइटर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में काम करता है, बट हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो वहाँ से हम स्टाइल को लोड या कॉपी कर सकते हैं। वंस स्टाइल कॉपीड, तो अब आप नए डॉक्यूमेंट्स में सेम अपीयरेंस वाला स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, मतलब उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो दोबारा आपको अपना स्टाइल खुद से नहीं बनाना पड़े। मान लो आप एक एक्सपर्ट यूज़र हो, आप बहुत सारा काम करते हो, तो आप अपना खुद का स्टाइल क्रिएट करके रख दोगे, भाई दिस इज़ द योर स्टाइल, दिस इज़ माई फ्रेंड स्टाइल। ठीक है, तो ऐसे स्टाइल बना के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए चलिए देखते हैं जरा सा क्या करना होगा। सबसे पहले स्टाइल मेनू में जाना होगा, लोड स्टाइल्स में जाना होगा, वहाँ से लोड स्टाइल डायलॉग बॉक्स आएगा, उस डायलॉग बॉक्स में जाके आपको कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखना होगा, अपने डिज़ायर्ड टेम्पलेट को सेलेक्ट करना पड़ेगा उसको। नोट दैट नो टेम्पलेट स्टोर्ड इन, कई बार वो टेम्पलेट हमारे पास नहीं मिलता है ना। तो आइए देखते हैं जरा सा इसको देख के। उसमें कई बार फ्रॉम द सेम डायलॉग विंडो ऑल्सो सेलेक्ट द ऑप्शंस फॉर द टाइप ऑफ द स्टाइल्स टू बी कॉपी। किस तरह के स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं, टेक्स्ट, पैराग्राफ, कैरेक्टर स्टाइल, फ्रेम, पेज, नंबरिंग। और ओवरराइट मेथड से आप क्या कर सकते हैं, ओवरराइट भी कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग स्टाइल होगा अगर करंट डॉक्यूमेंट में, तो वो चेंज हो जाएगा और ओवरराइट हो जाएगा। क्लिक ओके टू कॉपी द स्टाइल। अगर इन केस स्टाइल्स आर टू बी कॉपीड फ्रॉम ए फाइल, देन इंस्टीड ऑफ टेम्पलेट हमें क्या करना होगा, फ्रॉम फाइल ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा और फाइल सिलेक्शन डायलॉग बॉक्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं पहले टेम्पलेट के थ्रू देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई टेम्पलेट के थ्रू स्टाइल मिलता है या नहीं मिलता है, कुछ अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमने लोड
यहाँ पे पहले कुछ पैराग्राफ कॉपी करके देख लें, आ गया क्या? हाँ आ गया, ठीक है, एक पैराग्राफ है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोड स्टाइल, ठीक है। चलो, ये हमने हेडिंग दे दिया। अब चलते हैं ज़रा सा इधर, और यहाँ पे हम करते हैं एक्शन बटन पे। एक्शन बटन पे आते हैं। एक्शन बटन पे हम लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट करते हैं। अब लोड स्टाइल टेम्पलेट में तो यहाँ पे इसने क्या बताया मुझे कि भाई टेम्पलेट तो आप पहली बार यूज कर रहे हो, तो देखो ज़रा सा देखते हैं। अब यहाँ पे माई टेम्पलेट में मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस में। अब यहाँ से अगर कुछ मैं कॉपी भी कर दूंगा ना तो पता नहीं चलेगा आपको, है ना। कुछ टेम्पलेट्स दिख तो रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या कॉपी होगा ये मुझे भी पता नहीं चलेगा, आपको भी नहीं चलेगा। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पैराग्राफ एंड कैरेक्टर स्टाइल को कॉपी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये दो स्टाइल हमने क्रिएट किया था। और यहाँ पे एक ओवरराइट पे क्लिक कर देता हूँ कि अगर पहले से एग्जिस्टिंग हो तो ओवरराइट कर देना। अब मैंने बोला यहाँ पे फ्रॉम फाइल, क्या बोला, फ्रॉम फाइल। तो फाइल सेलेक्शन डायलॉग बॉक्स आ गया हमारे पास। ये क्या आ गया, फाइल सेलेक्शन डायलॉग बॉक्स। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर में मैंने एक फ़ाइल बनाया था, माई राइटर 1, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ओपन कर दिया। ओपन किया, देखता हूँ कुछ मैसेज आया क्या, कोई मैसेज नहीं आया। ओहो, तो चेक करते हैं क्या मेरा स्टाइल है इसमें जो अभी मैंने बनाया था। आइए ढूंढते क्या नाम दिया था मैंने, माई पैरा नाम दिया था वहाँ पे। ओहो यस, लुक माई पैरा आ गया। ये मेरा स्टाइल था जो मैंने अभी अभी आपके सामने बना के दिखाया था। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, चल ठीक है, गुड। अब मैं कैरेक्टर स्टाइल को चेक करना चाहता हूँ कि क्या मेरा कैरेक्टर स्टाइल भी आया इसके अंदर में। वो मैंने बनाया था माई हेडिंग के नाम से शायद। यस, माई हेडिंग भी अवेलेबल है। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके और इस पर डबल क्लिक कर दूँ माई हेडिंग पे, किस पे क्लिक कर दूँ, माई हेडिंग स्टाइल पे, तो देखें ज़रा सा, ओहो चेंज हो गया। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस भी मिल गया मुझे, मॉडिफाइड हमारा जो अभी अभी हमने बनाया था। मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस पे डबल क्लिक कर देता हूँ, तो यस। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ लोडिंग द स्टाइल्स फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट। अब मैंने आपको टेम्पलेट्स इसलिए नहीं बताया कि टेम्पलेट वाला स्टाइल हमें यहाँ पे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा स्टाइल है। बट अभी अभी मैंने आपके सामने 3 स्टाइल बनाए, 2 स्टाइल बनाए थे, और उसी स्टाइल को मैंने दूसरे डॉक्यूमेंट में लोड करके दिखा दिया। जैसा कि आप देख सकते हो, इस डॉक्यूमेंट्स का नाम क्या है, अनटाइटल्ड वन। दिस इज द फ्रेश न्यू डॉक्यूमेंट। हमने इसके अंदर में एक भी स्टाइल नहीं बनाया था, बट हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट में जो स्टाइल हमने बनाया वो स्टाइल हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अप्लाइंग स्टाइल्स का क्या मतलब होता है कि यू कैन अप्लाई, जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो राइटर्स ने कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स आपको प्रोवाइड कर रखा है। जो स्टाइल्स आपके पास अवेलेबल होता है अंडर द स्टाइल मेनू, स्टाइल मेनू में वो सारे स्टाइल्स आप देख सकते हैं। वो सारे स्टाइल्स आपके पास यहाँ पे स्टाइल मेनू के थ्रू भी अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ से भी किसी भी स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं न्यू स्टाइल पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ स्टाइल पे आता हूँ। स्टाइल पे आके मैंने स्ट्रॉन्ग कोटेशन पे क्लिक कर दिया, मैंने कोटेशन पे क्लिक कर दिया, देखो इसका स्टाइल चेंज हो गया। स्टाइल्स पे आके मैंने इसका हेडिंग 2 पे क्लिक कर दिया, तो ये हेडिंग 2 में कन्वर्ट हो गया। अब हेडिंग 2 इज़ अ पैराग्राफ स्टाइल, हेडिंग 2 इज़ अ पैराग्राफ स्टाइल, इसलिए वो पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा था। स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस पे क्रिएट हुआ, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस जो मैंने चेंज किया था उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द अप्लाइंग स्टाइल। तो चलो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। मैंने काफ़ी पैसेंस के साथ आपको सिखाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप शेयर करते हैं तो इससे आपका ही भला नहीं, सामने वाले का भी भला होता है, वो भी कुछ सीख जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज, जो इसके एक्सरसाइज दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा आपके लिए। तो साथ के साथ मैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी लाऊंगा, और इन बिटवीन भी कुछ आपके लिए वीडियोज़ और भी आते रहेंगे। अभी एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, तो इन बिटवीन आप प्रैक्टिस कीजिए, और मैं ये कई सारे एक्सरसाइज हैं, ये सब सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।